हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। दोस्तों, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की एक और टू व्हीलर लोन स्कीम है एचडीएफसी सुपर बाइक लोन स्कीम, जो कि हाई एंड बाइक्स के लिए। उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और भी बैंकों के जो टू व्हीलर स्कीम्स हैं उन पे भी हम वीडियोस बना चुके हैं। कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल में न्यू फोर व्हीलर, यूज्ड फोर व्हीलर, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एंड पर्सनल लोन फॉर बिजनेस, गोल्ड लोन, ज्वेलरी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आप रेंट ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए अलग से बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन पे भी वीडियोस हम बना चुके हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उन पे वीडियोस बना चुके हैं। एजुकेशन लोन स्कीम ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के, होम लोन स्कीम्स, बिजनेस लोन्स, मुद्रा लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और ऑलमोस्ट डेली हमारा एक नया वीडियो आता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एचडीएफसी बैंक से कैसे टू व्हीलर के लिए लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट, मार्जिन, मैक्सिमम लोन अमाउंट, सिक्योरिटी, और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एचडीएफसी बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक से अगर आप टू व्हीलर लेना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन का भी, ऑफलाइन का भी। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टॉप पे जो लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आप अगर विजिट करेंगे तो ये जो पेज आपको दिख रहा है ये खुल के आ जाएगा। इस पेज पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। स्टेप वाइज आपसे डिटेल्स आपकी पूछता जाएगा, आपके सैलरी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको देनी होगी। इसके बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट की जाती है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दी जाती है। बट एप्लीकेशन आप चाहे ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, तो प्रोसेस, पर्पस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो आइए इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो इसके अलावा सर, बाकी जो बैंकों के टू व्हीलर लोन स्कीम्स हैं उन पे भी हम वीडियोस बना चुके हैं। उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाएँ कि कौन सा लोन स्कीम जो है वो बेटर है। तो एचडीएफसी बैंक से अगर आप लेना चाहते हैं टू व्हीलर लोन स्कीम, टू व्हीलर, तो आपके उसके लिए पर्पस क्या रहेगा। तो आप कोई भी टू व्हीलर अपनी चॉइस का, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, मोपेड हो, या किसी भी तरीके का टू व्हीलर जो कि आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा परमिटेड है, ऑथराइज्ड है, आप वैसा कोई भी टू व्हीलर ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, तो कोई भी, चाहे वो सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, लॉयर, तो किसी भी तरह के अगर आप प्रोफेशन में हैं, विद वैलिड इनकम सोर्स, वैलिड इनकम प्रूफ, रेगुलर इनकम अगर आपकी है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे कि एज क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो इसी के बीच में आपकी एज फॉल करनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो अगर आप बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नॉन सैलरीड, कोई भी अगर आप नॉन सैलरीड हैं, तो आपकी जो कम से कम ग्रॉस इनकम रखी गई है दैट शुड बी 72,000 पर ईयर। तो 72,000 पर ईयर कम से कम आपकी होनी चाहिए अगर आप नॉन सैलरीड हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 84,000 पर ईयर होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इनकम पे एक मार्कअप रखा गया है, कम से कम आपकी इनकी इतनी इनकम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तभी बैंक कंसीडर करेगा, इसके कम या इतनी होगी तो शायद बैंक कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद में आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में हैं, जिस सैलरी में हैं, जिस जॉब में हैं, तो कम से कम आप लास्ट 1 ईयर से सेम प्रोफेशन में होने चाहिए और लास्ट 1 ईयर से आप सेम सिटी में
रह रहे होने चाहिए। अगर आपकी कोई पोस्टिंग वगैरह हुई है तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। तो लोन क्वांटम की अगर बात करें तो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा एचडीएफसी टू व्हीलर लोन स्कीम में, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप कौन सा बाइक लेने जा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा। जो भी बाइक आप लेना है बैंक उसको 100% तक फाइनेंस करने का क्लेम कर रहा है एज पर देयर वेबसाइट, और यूजुअली बैंक जो है वो 90% तक फाइनेंस करते हैं, बट एचडीएफसी इज सेइंग फॉर 100% ऑफ फाइनेंस। बट ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे, आपकी इनकम पे और आपकी रिक्वायरमेंट पे। अगर तो आपको बहुत ही हाई एंड बाइक चाहिए कोई, तो उसके लिए एचडीएफसी सुपर बाइक स्कीम अवेलेबल है, आप उसमें जाके ले सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कॉस्टली बाइक आप ले सकते हैं। बट इसमें जो नॉर्मल बाइक्स आपकी हैं, जो रेगुलर यूज़ के लिए जो रेगुलर बाइक्स हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, तो वो सारी आप ले सकते हैं। अगर कोई हाई एंड बाइक आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए एचडीएफसी सुपर बाइक स्कीम अलग से अवेलेबल है। तो 100% तक फाइनेंस हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बैंक के साथ रिलेशन क्या है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। जितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी उतना ही आपको लोन दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जो सिबिल रिपोर्ट जनरेट होता है और सिबिल रिपोर्ट में ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, किस तरह से रिपेमेंट किया आपने पुराने लोन्स को। और अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई एनपीए या बैड लोन होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई एनपीए वगैरह नहीं होगा तो आपको लोन मिल जाएगा। बट अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा, यानी कि हाई होगा 750 एंड अबव या 750 की रेंज में, आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे बैंक के द्वारा। बट अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा, मे बी अराउंड 650 620, तो आपको जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफर किए जाएंगे बैंकों के द्वारा। तो सिबिल स्कोर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अगर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा उसमें। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जिसके लिए गाड़ी ले रहे हैं, मे बी योर सन एंड डॉटर, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए विद एन अंडरटेकिंग। उसके बाद में इनवॉइस देना होगा आपको व्हीकल का, जो कि आपको डीलर के द्वारा दिया जाएगा। तो व्हीकल का इनवॉइस भी आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो आपको व्हीकल लोन ले सकते हैं। बट बाकी बैंकों की हमने वीडियोस बनाए हैं, एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ देना होगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरी हैं तो आपकी लेटेस्ट जो 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। बट अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी, कम से कम 2 से 3 साल की जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। तो उसके बाद में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपके जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है एचडीएफसी बैंक 11.50 टू 25.99% के बीच में आपको कुछ चार्ज किया जा रहा है, जिसका कि मीन है 19.62। बट आपको जो रेट चार्ज होगा वो टोटली डिपेंड करेगा, बट वो 11.50 से ज़्यादा ही होगा। इतना आप लेके चलिए, मिनिमम मार्कअप जो है 11.50 भी हो सकता है। बट आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सिबिल स्कोर कैसा है, बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो रीपेमेंट पीरियड के लिए आपको 48 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा आपको लोन रिपे करने के लिए। तो 48 मंथ्स में आपको पूरा लोन रिपे करना होगा और इसमें किसी तरह का कोई हॉलीडे या मॉरेटोरियम पीरियड नहीं रहता है। तो इसमें आपको पूरा लोन, आपकी जो लोन की ईएमआई होती है वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाती है और विद इन 48 मंथ्स आपको ये सारा लोन रिपे करना होगा। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो मोटरसाइकिल या आपकी बाइक होगी उसका हाइपोथिकेशन किया जाएगा और आपकी जो आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंटेड होगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। लोन रिपे करने के बाद आप बैंक की परमिशन से आरटीओ से नाम हटवा सकते हैं। तो मार्जिन की जैसे बात करेंगे तो मार्जिन ऑलमोस्ट 0 है। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है तो मार्जिन 0 ही रहेगा। 100% बैंक क्लेम कर रहा है तो 0% मार्जिन रहेगा। तो चार्जेस की बात करें तो चार्जेस जो बैंक आपसे ले रहा हो मैक्सिमम 3% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 3% ऑफ द लोन अमाउंट आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिए जाएंगे।
इसके अलावा अगर आप पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो वो अलाउड नहीं है। उसके 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बीच में अगर आप पैसा कुछ डालते हैं या पूरा लोन प्रीपे करते हैं तो 10% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको चार्ज किया जाएगा। 7 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बीच में अगर आप कुछ पैसा डालते हैं तो 6% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको चार्ज किया जाएगा। 13 मंथ्स टू 24 मंथ्स ये सब डेट्स कंसीडर की जाएंगी जब आपने लोन लिया था। उससे 13 महीने से 24 महीने के बीच में अगर आप कुछ पैसा डालते हैं उसमें तो 5% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको चार्ज किया जाएगा अगर आप पूरा लोन प्रीपे करते हैं तो। और 24 मंथ्स के बाद अगर आप डालते हैं तो 3% ऑफ द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो ये जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहा है। बट मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं लेते हैं, प्री क्लोजर के चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर आप लोन को टाइम से पहले भी क्लोज करते हैं तो आपको कोई भी किसी तरह के चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक 2 व्हीलर लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।